आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं अगर आपको बालाकोट की पूरी कहानी जाननी है, वरना आप मेरे ही लेक्चर देख लीजिए, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, मनन भट्ट की है ये। बात इतनी सी है कि यार एक स्टेटमेंट आया है यहाँ पे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर का। उन्होंने ये कहा है कि हमको एक हार्ड लाइन स्टेट यानी कि बहुत ही सख्त रुख अख्तियार करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा। इसका मतलब यह है कि तालिबान और बलूचिस्तान को मारना पड़ेगा। अब ये पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर रहा है। डॉक्टर आजम चीमा तो कहते हैं कि जैसे भारत ने 2019 में बालाकोट स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर, वैसे ही पाकिस्तान को भी एयर स्ट्राइक करनी पड़ेगी बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर। यानी कि एक तरीके से तालिबान जहां पे भी हाइडआउट्स हैं आतंकवादी, अब एयर स्ट्राइक करने का वक्त आ गया है। वैसे साउंड्स फेयर इनफ। बालाकोट की कहानी जानते हैं। आज मेरा मेन वैसे मोटिव यही था कि आपको आज बालाकोट की पूरी कहानी बताऊं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं बता दें कि आज आखिरी दिन है हमारी सेल का। तो आज जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हमने सेल निकाली थी वो खत्म हो जाएगी। 25 के करीब लेक्चर्स, 50 किताबों का रिव्यू, मात्र 250 रुपए का भी ये कोर्स मिल रहा है। आपकी लाइफ बदल जाएगी। एक एक लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का, सब कुछ मैंने बताया है। तो ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें, ठीक है। एक और चीज है, जैसे बहुत सारे पाकिस्तान के बच्चे हैं, बांग्लादेश के बच्चे हैं, अमेरिका, कनाडा, बहुत मतलब हमारे जो कोर्सेज है इंटरनेशनल सेल होते हैं, तो काफ़ी मैसेज करते रहते हैं कि सर क्या करना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि भाई ऐसा है कि आपको बस इंटरनेशनल पेमेंट्स को ऑन करना है। कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, इंटरनेशनल पेमेंट्स को ऑन करिए। उसके बाद आपका कोई भी कार्ड हो उससे पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यार बालाकोट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्यों हुआ था। 1998 ICJ 841, वो जहाज हाईजैक किया आतंकवादियों ने, जैश ए मोहम्मद के, और वो जहाज हाईजैक करके कांधार ले गए। हम अमृतसर में जब वो लैंड हुआ था तो कमांडो कार्रवाई कर सकते थे, बट ऐसा हमने नहीं किया, मिस हो गया, हो सकता था। और उस दौरान हमने वैसे तो 170 के करीब पैसेंजर्स को, क्योंकि उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा था, उनको छुड़वाया। बदले में हमने मसूद अजहर को दे दिया जो कि जैश ए मोहम्मद का चीफ था। और उसके बाद ये मसूद अजहर हमारी नाक में दम बन गया। इसने बहुत परेशान किया है। जैश ए मोहम्मद सबसे खतरनाक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरा। तो पठानकोट पे अटैक हुआ, एयरबेस पे अटैक हुआ, है ना, उरी में अटैक हुआ, लेकिन सबसे खतरनाक जो पुलवामा में अटैक हुआ 14 फरवरी 2019, हमारे जवान अपने बेस कैंप से निकल रहे थे। बस कुछ ही दिन थे, छुट्टियों पे जाने वाले थे। कुछ ने अपने परिवार से बात की थी, बोला कि हाँ मम्मी ठीक हैं बिल्कुल। कुछ के बच्चे बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि पापा कब आएंगे। और बहुत ही हंसी का माहौल था, खुशनुमा माहौल था। NH-44 से एक जगह से दूसरी जगह जवान हमारे जा रहे थे। 78 ट्रक्स थी, 78 ट्रक्स वर देयर। तो खूब हंसते गाते, आपको पता है ना आर्मी CRPF, मतलब एक तरीके से जो माहौल होता है ना बहुत ही कमाल होता है। धूप खिली हुई थी, बहुत अच्छा मौसम था। फरवरी का शानदार मौसम वैसे भी कश्मीर में बहुत ही सुंदर रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कश्मीर तो जन्नत है धरती पर। और मैंने सच में, मैं जब गया था तो मुझे आज तक कश्मीर से सुंदर कुछ नहीं लगा। तो बहुत ही खूबसूरत, बढ़िया एकदम बसंत ऋतु का मौसम। धूप भी खिली हुई थी, बढ़िया खूबसूरत वादियों में सब जा रहे थे और बात करते हुए जा रहे थे, है ना, मजाक करते हुए जा रहे थे। 15 मिनट ही कॉन्वॉय को निकले हुए थे कि तेज रफ्तार में गाड़ी आती है। 300 किलो का बारूद था, वो इस कॉन्वॉय से टकरा गई। तेज धमाका हुआ। इससे पहले हमारे जवान समझ पाते, 40 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। ये पुलवामा अटैक जो था, ये अभी तक भारत के इतिहास में सबसे खतरनाक आतंकी हमला था 26/11 के बाद। और उसके बाद हम रुकने वाले नहीं थे। बहुत कुछ हुआ, बहुत दुख हुए। किसी का बेटा गया, किसी के पिताजी गए, हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो सैनिक हैं, जो युद्ध कौशल में माहिर, वो खोए। और बहुत दुख हुआ। घर वालों की चीखें सुनाई दी सबको। पूरा देश जो है आंखें नम थी। बहुत ही कहते हैं ना कि इट वॉज अनबिलीवेबल। लेकिन फिर
भारत सरकार ने एक फैसला किया। ये जो पुलवामा हमला था, ये भारत की साख पर हमला था। रॉ के 2 जासूसों को भेजा। रॉ के 2 जासूस, आपको पता है कि स्पाई नेटवर्क एक्टिव है, पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान में उन्होंने वो जगह निकाल डाली, स्पेशली पीओके में, जहां पे जैश ए मोहम्मद, क्योंकि इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली। जैश ए मोहम्मद आतंकियों को ट्रेन कर रहा था, उनके पास कैमरे थे और वो भी एक आतंकवादी की तरह गए थे। वो अपने कैमरा साथ लेके गए, फोटोज निकाली और जो फोटोज में उसके बाद जो भारत को बताया, रॉ को बताया, विश्वास नहीं हुआ। उस समय अनिल धमसाना जो थे वो रॉ के चीफ थे। 500 के करीब आतंकवादी जो है उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, पूरा बाकायदा कैंप मिलिट्री स्टाइल में, और नए रिक्रूट्स आने वाले थे, यानी कि आतंकवादियों की पूरी फैक्ट्री पाकिस्तान ने तैयार कर रखी थी। अब इसके बाद क्या कि जब ये फुटेज आई तो अगले 2 दिन बाद एक मीटिंग होती है। अनिल धमसाना जो है वो पीएम मोदी को बताते हैं कि वक्त आ गया है सर, हमारे पास सब कुछ है और हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं पाकिस्तान को। तो पीएम मोदी ने जो है वो मीटिंग बुलाई। एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि मसूद अजहर को ऊपर पहुंचाने का वक्त आ गया है। पीएम मोदी ने मीटिंग बुलाई। अजीत डोभाल थे, अनिल धमसाना तो थे ही, तीनों आर्मी चीफ, मतलब एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के, और कुछ और भी अफसर थे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी थे। अनिल धमसाना प्लान बताते हैं कि अब वक्त आ गया है सर, मारना पड़ेगा। हमारे पास सारी डिटेल्स हैं, हमको पता है ये कैंप कहाँ है, इतने सारे आतंकवादी यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं तो ये 10 साल पीछे चला जाएगा। आप समझ रहे हो, ये 10 साल पीछे इनका जो पूरा टेरर प्लान है ना, पाकिस्तान 10 साल पीछे हो जाएगा। एक साथ हम मारेंगे सबको, चीफ भी मरेगा, आतंकवादी भी मरेंगे, सब मरेंगे एक साथ। तो उस समय एक अफसर टोकते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, हमको एक सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि पूरा पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है। पूरा पाकिस्तान हाई अलर्ट पे हो गया था, आईएसआई पूरा एक्टिव था, पाकिस्तान को पता था कि भारत कार्रवाई करेगा। बॉर्डर पे पाकिस्तानी आर्मी अलर्ट पे थी, पूरा मुस्तैदी, एयरफोर्स सब अलर्ट पे थे। तो उसके बाद ये रोका, लेकिन फिर अजीत डोभाल ने ये टोका कि नाना, हमला तो करना है, सबक तो सिखाना पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं। उसके बाद अजीत डोभाल ने ही ये बोला कि हमको इस बार पाकिस्तान पर हमला करना पड़ेगा, क्योंकि पुलवामा हमला जो हुआ ये बहुत गलत हुआ है। पीएम मोदी ने फिर इस पर हामी भली और पीएम मोदी ने बोला कि हाँ, इस बार हमको पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा। उसके बाद एयरफोर्स चीफ की तरफ बढ़े वो और बोला कि 140 करोड़ भारतीयों का आपको बदला लेना है, तबाही मचा डालिए। तो उन्होंने बोला परेशान मत होइए, हम नामो निशान मिटा देंगे। एयरफोर्स चीफ ने बोला बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी है। मीटिंग खत्म हुई। 20 फरवरी 2019 बॉर्डर पर पाकिस्तान हाई अलर्ट, भयानक, आप समझ लीजिए, ठीक है। और वक्त आ रहा था अब कि भारत कार्रवाई करेगा, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, मौसम खराब था। जब धीमे धीमे जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, मौसम खराब होने लगा। और यही कहीं ना कहीं एयरफोर्स की प्रॉब्लम थी कि यार ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अगर मौसम खराब हुआ तो प्रॉब्लम है, लेकिन कार्रवाई तो करेंगे ही करेंगे। अब देखिए, पाकिस्तान को शक ना हो तो भारत ने क्या किया, भारत ने अपने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान को काम को बिल्कुल यूजुअल रखा। एयरफोर्स चीफ बैंगलोर में एक कार्यक्रम था, वहां चले गए। कश्मीर में डेली फाइटर जेट्स जा रहे थे, ताकि जो उनकी आर्मी एयरफोर्स है ना वो डिस्ट्रैक्टेड रहे, पता ही ना चले। पाकिस्तान को पता था कि आज नहीं तो कल हमला होगा ही होगा। पाकिस्तान ने हर एक चीज को अलर्ट कर दिया था, सब सक्रिय हो गए थे, स्लीपर सेल से लेकर आईएसआई तक। लेकिन भारत ने भी चाल चली। भारत ने यह सोचा कि इनको हम एहसास ही नहीं होने देंगे कि इनके ऊपर हमला होने वाला है। 26 फरवरी आ गया, हमले का दिन। किसी को पता नहीं था, रात के अंधेरे में 12 हमारे लड़ाकू विमान उड़े। जैसे ही वो एंटर किए पाकिस्तान की एयर स्पेस में, पाकिस्तान की एयरफोर्स उनके पीछे लग गई, कुछ नहीं कर पाई। यहां पे बम बरसाए भारतीय एयरफोर्स ने, और एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे बम बरसाए। देखते ही देखते 1000 के करीब आतंकवादी उड़ा दिए। मतलब ये जो भी बिल्डिंग्स थी जहां पे आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो रही थी, वो खत्म कर दिया, फिनिश्ड। उसके बाद आराम से वो वापस आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगले दिन न्यूज आती है कि बालाकोट पे एयर स्ट्राइक कर दी।
ऐसी की तैसी कर दी। बालाकोट में जो बम बरसाए, खेल खत्म, पैसा हजम। पाकिस्तान का दिमाग खराब, पाकिस्तान भी अलर्ट पे था, तो पाकिस्तान की भी बेइज्जती। तो पाकिस्तान ने अपने F-16 एयरक्राफ्ट भेजे 27 फरवरी को, और इंडियन जो एयरबेस था उस पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन भाई भारत है, भारत की एयरफोर्स उड़ी। इसमें हमारे MiG-21 में अभिनंदन भी थे, विंग कमांडर अभिनंदन। अब पाकिस्तान हमला करने वाला था, पाकिस्तान के हाथ पांव कांप गए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स तैयार थी। उन्होंने बम खाली जगह पे गिराए और वापस भागे। पाकिस्तान की एयरफोर्स वापस भागी और इधर इंडियन एयरफोर्स ने दौड़ा लिया, ऐसी की तैसी कर दी। विंग कमांडर अभिनंदन ने ऐसे फायर की ना मिसाइल को कि वो डर के मारे भाग गए। लेकिन उसी दौरान पाकिस्तान की भी एयरफोर्स ने एक मिसाइल फायर कर दी। F-16 एयरक्राफ्ट एक मिसाइल निकली जो कि MiG-21 में लगी, और उसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने आप को इजेक्ट किया और फिर वो ज़मीन पर आए। तो विंग कमांडर ज़मीन पर आए तो वहाँ के लोकल्स थे। तो विंग कमांडर ने बोला कि मैं भारत में हूँ कि पाकिस्तान में। उन्होंने बोला तुम पाकिस्तान में हो, लेकिन तू तो भारतीय, उसमें भारतीय झंडा। तो वहाँ के लोकल्स ने मारना शुरू किया। विंग कमांडर ने बोला भारत माता की जय, नारे लगाए। उसके बाद उन्होंने हवा में फायरिंग की। लेकिन फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स को पता चला और उन्होंने जेनेवा कन्वेंशन, पाकिस्तान आर्मी अपनी टॉर्चर, इस तरीके के बिहेवियर के लिए, आपको पता ही कैप्टन सौरभ कालिया के साथ क्या हुआ था, तो अपने टॉर्चरस बिहेवियर के लिए इनकी ISI और इनकी आर्मी जो है वो मशहूर है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि इनको लेकर आए और ये साफ पता चला कि फिजिकल टॉर्चर तो नहीं बट मेंटल टॉर्चर किया गया। 2 दिन में बहुत दिक्कत सही यहाँ पे विंग कमांडर अभिनंदन ने, ठीक है ना। तो जो अभिनंदन है उनको पकड़ लिया। अब अगले दिन ये पता चल गया कि जो विंग कमांडर अभिनंदन है वो पाकिस्तान के पास है। अब इंडियन आर्मी ने एक ऐसा फैसला लिया जो बहुत ही कम बार हुआ है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और PM जो है काउंसिल थी, उन्होंने कहा कि फुल ऑन अटैक करेंगे पाकिस्तान पर। पृथ्वी जो मिसाइल्स हैं वो पूरा लाहौर की तरफ उन्होंने रुख किया। एक होगा एयर असॉल्ट, पहले हवा से हमला किया जाएगा, उसके बाद हम ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। प्लान ये था। तो पाकिस्तान के हाथ पांव कांप गए थे। पाकिस्तान इतना ज्यादा डर गया, और ये आपको बता दो जो यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर्स हैं उनको भी बता दिया। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, 5 को बता दिया भारत ने कि हमारा पायलट उनके पास है, वो दे नहीं रहे हैं। और आपको बता तो 28 फरवरी को अनिल धमसाना ने बात की। PM मोदी ने बोला कि जाके ISI चीफ से बात करो और बोल दो कि तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। तो अनिल धमसाना ने साफ बता दिया ISI चीफ को कि अगर तुम हमारे पायलट को नहीं लौटाते हो, तुम्हारी ईट से ईट बजा देंगे, तुम मैप पे दिखोगे नहीं। हम बहुत मतलब खतरनाक इसके कंसिक्वेंसेज होंगे, आपको भुगतना पड़ेगा। डर गए भैया, सब पूरा पाकिस्तान डर गया। उनके मिनिस्टर जो हैं वो रातों रात आके हाथ पैर कांपते हुए इमरान खान से बोलते हैं, ये बाकायदा किताब में है, ठीक है, और बाकायदा ये बोला गया है, ठीक है, ये तो खैर एक्सेप्ट भी किया है पाकिस्तान ने कि भैया भारत हमला करने वाला, कुछ करिए। तो इमरान खान पहले सोच रहे थे कंडीशनल रिलीज करेंगे, लेकिन बाद में 1 मार्च को अपनी कांग्रेस में वो बोलते हैं कि हम विंग कमांडर अभिनंदन को रिलीज कर रहे हैं विदाउट एनी कंडीशन। कोई कंडीशन हमारी तरफ से नहीं है, एक पीसफुल जेस्चर है। बट एक्चुअली में पाकिस्तान प्रेशर में आ गया था बहुत भयानक तरीके से, क्योंकि भारत अगर हमला करता तो 10 दिन क्या 1 हफ्ते की बात थी, बलूचिस्तान और जो आज सब खैबर पख्तूनख्वा POK सब हमारा हो जाता, खेल खत्म। तो ये चीज हुई, और उसके बाद फिर ये पता चल गया कि भैया भारत से टकराने का नहीं। और उसके बाद फिर भारत ने फिर बहुत हमले, अगले 2 साल तक बड़े एक के बाद एक हमले किए, और फाइनली फरवरी 2021 में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, बॉर्डर सीज फायर एग्रीमेंट। तो ये पूरी कहानी थी। और आज वही पाकिस्तान कह रहा है कि हम भारत, जैसे भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की थी, हम वैसे ही। और देखिए ये सही भी है भाई, अगर आप आतंकवादियों को मारना चाहते तो एयरफोर्स सबसे बेस्ट है, लेकिन आप बलूचिस्तान को वही बता रहे कि आप उनका दमन करोगे। वो बहुत डेंजरस लोग हैं, उनकी माजिद ब्रिगेड बहुत डेंजरस है, फिदाइन हमले हैं वहाँ पे, वो आपके खत्म कर देंगे आपको। तो बालाकोट बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान दमन नहीं कर सकती। अगर वो दमन करेगी तो उनकी बैंड बज जाएगी। तो ये कहानी थी, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।